हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के बारे में बताया था। तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस का और लिक्विड का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन चीज़ों के लिए, जिन सब्सटेंसेस के लिए परमेएबल होती है वो चीज़ें आसानी से मूव कर जाती हैं। अब आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फैसिलिटी यानी कि उसकी हेल्प करना। क्यों हेल्प करना? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, तो वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को जो है वो अंदर नहीं आने देती। इसलिए हम लोग उनको कोई ना कोई ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो सेल में अंदर एंटर कर सके। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न समझने से पहले हम लोग एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये मान लो कि हमारी एक प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल में क्या होता है, अंदर वाली वॉल कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है कि नेट लाइक होती है। जैसे हमारे घरों में विंडो लगी होती है, विंडो क्या होती है कि विंडो से सारी चीज़ें अंदर एंटर कर सकती हैं, सेम वैसे ही हमारी सेल वॉल होती है। सेल वॉल में क्या होता है कि सारे सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर करने होते हैं वो सेल वॉल उन सारे सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे घरों में विंडो के बाद एक शीशा लगा होता है। शीशा क्या करता है कि सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है। जो सेल वॉल होती है वो सारी चीज़ों को अंदर आने देती है, और सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। सेम वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन सब्सटेंसेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी जो कि अंदर जा सके। तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से? हाइड्रोफिलिक। जो हमारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं कि चैनल लगा देते हैं। तो चैनल क्या होता है कि गेट की तरह होते हैं, उनसे क्या होता है कि चीज़ें आसानी से मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं हम लोग? चैनल लगा देते हैं जिससे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं उन चैनल के थ्रू। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा है कि फैसिलिटेटेड मतलब होता है हेल्प। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सोडियम, दे कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए हमको इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है। फैसिलिटी क्या होती है कि हम सेल मेम्ब्रेन में जो है वो चैनल लगा देते हैं। तो जब हम चैनल लगा देते हैं तो उन चैनल से क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो उन चैनल के थ्रू आ जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, उसमें मैंने ये चैनल बनाया है। उस चैनल से ये क्या हो गया कि सोडियम अंदर आ रहा है। देखो, लिपिड का सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगा, गैस का सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगा, बट सोडियम को क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आने देगी। तो सोडियम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चैनल लगा देंगे जिससे कि अंदर सोडियम आसानी से मूव कर जाएगा। तो हमें फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? चैनल, कैरियर रिक्वायर इन मेम्ब्रेन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, तभी हमारा सिंपल डिफ्यूज़न होगा। और जिन चीज़ों का सिंपल डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा उन चीज़ों का क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो जाएगा चैनल्स के थ्रू। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये चैनल लगा दिए। तो ये मान लो कि चैनल ये सोडियम का है, तो इससे सोडियम मूव कर रहा है। ये मान लो सोडियम का चैनल है, तो इससे सोडियम मूव कर जाएगा। अब देखो, चैनल और कैरियर, वैसे तो ज़्यादातर लोग चैनल और कैरियर को सेम ही समझते हैं, बट माइन्यूट डिफरेंस होता है। चैनल क्या होता है कि चैनल गेट की तरह होते हैं। जैसे गेट से कोई भी चीज़ चली आ रही है, वैसे ही क्या होता है कि चैनल से भी कोई चीज़ अंदर आ जाती है। और कैरियर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ये मान लो कैरियर है, तो कैरियर में क्या होता है कि ये सोडियम है, ये यहाँ पे बैठेगा आके, फिर ये सोडियम क्या करता है कि ऐसे फ्लिप करता है, ऐसे करके फ्लिप करता है, और वो अंदर सेल के अंदर क्या करेगा? सोडियम को छोड़ देगा।
तो ये था चैनल और कैरियर के बारे में। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो उसके लिए हम लोग जो है पहले लिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड कुछ ऐसा दिखता है, ये मैंने बना रखा है लिपिड। लिपिड में क्या होता है, लिपिड जनरली क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। तो लिपिड के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और इसमें ये जो दो आपको टेल दिख रही है ये हाइड्रोफोबिक इसको टेल बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है। फिर जब हम लोग इसमें देखेंगे कि लिपिड का स्ट्रक्चर, लिपिड बनता कैसे है, तो देखो इसके लिए हमें क्या होगा, एक ग्लिसरॉल चाहिए। तो ये मैंने ग्लिसरॉल बना रखा है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ग्लिसरॉल का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं, तो ग्लिसरॉल को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे OH ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, इसलिए ग्लिसरॉल को पॉलीहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। तो देखो ग्लिसरॉल में हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले से हम लोग फैटी एसिड जोड़ देते हैं। फैटी एसिड इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फैटी एसिड जोड़ देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर भी फैटी एसिड जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेट को ऐड कर देंगे, यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक लिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो भी कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें ये जो दो हमें हाइड्रोफोबिक टेल दिख रही हैं वो ये वाली दो होती हैं। ये दो चेन क्या बनाती हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल बनाती हैं, और ये जो ये वाला होता है फॉस्फेट की वजह से यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोफिलिक हेड आता है। तो अगर अब हम लोग बात करें फीचर्ड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैसा होता है, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब होता है कि इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। डाउन हिल होता है, डाउन हिल का मतलब होता है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। रिक्वायर्ड चैनल एंड कैरियर, ये हमें पता ही है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए क्या हमें चाहिए, या तो चैनल की ज़रूरत होगी या कैरियर की ज़रूरत होगी। इट शोज SSIC, S का मतलब होता है सेलेक्टिव, एंड S फॉर सैचुरेशन, एंड I फॉर इनहिबिशन, और C फॉर कंट्रोल। इनके मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये क्या होता है कि देखो चैनल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कि वो सेलेक्टिव होती है, सैचुरेशन होता है, इनहिबिशन होता है और कंट्रोल होता है। यानी कि चैनल में हम लोग जो है चैनल सेलेक्टिव होता है, सैचुरेशन शो करता है, इनहिबिशन शो करता है, और हम लोग चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब अगर सेलेक्टिव और स्पेसिफिक का मीनिंग समझे कि सेलेक्टिव और स्पेसिफिक क्या होता है। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर चैनल होता है। ये नहीं होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी चैनल से मूव कर रहा है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर चैनल होगा, उसी चैनल के थ्रू वो सब्सटेंस मूव करेगा, किसी और चैनल के थ्रू नहीं करेगा। जिस सब्सटेंस के लिए जो चैनल बनाया गया है वो उसी के थ्रू अंदर एंटर करेगा। तो जैसे ये मान लो ग्लूकोज का चैनल है, ये किसका चैनल है, ग्लूकोज का चैनल है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज ही एंटर करेगा, इससे सोडियम एंटर नहीं करेगा। इससे ग्लूकोज ही एंटर करेगा क्योंकि ये ग्लूकोज का चैनल है, इससे सोडियम एंटर नहीं करेगा। अब मान लो कि ये चैनल ग्लूकोज और सोडियम दोनों का है, मान लो ये ग्लूकोज और सोडियम दोनों का है, तो इससे दोनों चीज़ें एंटर कर सकती हैं। मतलब फिक्स होता है कि क्योंकि क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल होते हैं, तो चैनल की आइस तो होती नहीं है कि बाहर सोडियम है तो चलो सोडियम को उठा लें, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वो एक फिक्स कर दिया गया है कि इस सब्सटेंस का ये चैनल है, तो वो उसी चैनल से अंदर आ जाएगा। फिर अगर बात करें सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन का मतलब होता है, सैचुरेशन का क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर मान लो आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की स्पीड बढ़ानी है, मान लो यहाँ पे 100 है किसी चीज़, मान लो यहाँ पे 100 ग्लूकोज है और यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो अब क्या है, ग्लूकोज को अंदर हमें भेजना है, तो अगर हमें ग्लूकोज की स्पीड बढ़ानी है, मान लो इससे 1 ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है,
तो काफ़ी देर लग रही है। अब हमें ग्लूकोज की स्पीड बढ़ानी है, तो ग्लूकोज की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चैनल बढ़ाने पड़ेंगे। मान लो एक ग्लूकोज यहाँ पे 2 सेकेंड में आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, एक ग्लूकोज 2 सेकेंड में आ रहा है। तो अगर हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है, डिफ्यूज़न की स्पीड बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे कि चैनल बढ़ा देंगे। जब हम चैनल बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि 2 ही सेकेंड में इससे भी एक ग्लूकोज आ जाएगा, इससे भी एक ग्लूकोज आ जाएगा और इससे भी एक ग्लूकोज आ जाएंगे। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 चैनल है और 2 सेकेंड में चारों से ग्लूकोज आ रहा है। अब क्या हो गया कि 4 चैनल थे, चारों अब क्या हो गए, सैचुरेट हो गए, बस इसके बाद अब नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए अगर हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है कि ये जल्दी से अंदर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सारे चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दें तो जल्दी से चीज़ अंदर आ जाएगी। ग्रेडियंट नहीं बढ़ाना है, हमें केवल क्या बढ़ाना है, चैनल बढ़ाना है। एक बार जब चैनल सारे सैचुरेट हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से चैनल बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा है इनहिबिशन। इनहिबिशन में क्या होता है कि जैसे ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल लगे हुए हैं, तो चैनल में मान लो ये कोई एक केमिकल है, ठीक है, जनरली एंटीबायोटिक होती हैं, तो ये क्या होती है, एंटीबायोटिक यहाँ चैनल पे आके बाइंड हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि चैनल का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। जब चैनल का शेप बिगड़ जाता है, मान लो यहाँ से ग्लूकोज को अंदर एंटर करना था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई केमिकल लगा दिया। अब जब कोई केमिकल लगा देंगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। जब इसका शेप बिगड़ जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा था इनहिबिशन। सम केमिकल्स कैन इनहिबिट चैनल फंक्शन, ठीक है, बाइंड ऑन साइड चेन। साइड चेन का मतलब ये है कि चैनल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन में साइड चेन होती है, वहाँ पे ये केमिकल आके बाइंड करते हैं। फिर हमारा 4th है कंट्रोल। चैनल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ चैनल होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, तो क्या होता है कि ग्लूकोज को अंदर आना है तो ग्लूकोज अंदर आ रहा है, सोडियम को अंदर आना है तो सोडियम अंदर आ रहा है। लेकिन कुछ चैनल्स को हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मान लो ये एक चैनल है, ये बंद है, ये चैनल है, ये बंद है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम कोई भी एक हार्मोन आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, हम हार्मोन को यहाँ पे बाइंड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये चैनल खुल जाएगा और जिसको भी अंदर आना होगा वो चीज़, जिस चीज़ का ये चैनल होगा उसको, जिस सब्सटेंस का ये चैनल होगा उसको, जिसको भी अंदर आना होगा वो इस चैनल के थ्रू अंदर आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और कल हम लोग इसका थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बची है। फिर इसके बाद हम लोग का जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम लोग उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।